तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। अब कौन सा टॉपिक दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पर ये सारी की वीडियो अलग अलग मिलेंगी, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। एक लॉन्ग वीडियो नहीं देंगे हम आपको। वैसे दूसरा टॉपिक है आपका विद्युत ऊष्मा, ठीक है। विद्युत ऊष्मा को ले लेते हैं, हीट को। तो सबसे विद्युत ऊष्मा, या इसको हम ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऊर्जा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लो या हीट बोल लो। इलेक्ट्रिक हीट क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक हीट को देख लेते हैं, समझ में आया। देखो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक हीट होती क्या है हमारा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई हमारा कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या है कि वो कंडक्टर हमारा हीट, मतलब जो तापमान है ना, उसका तापमान इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जो तापमान जो ऊर्जा के रूप में निकलता है ना, वही हमारा क्या होता है, वही होती है हमारी विद्युत ऊर्जा। समझ में आया, वही होती है हमारी विद्युत ऊर्जा। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, बस तीन फॉर्मूलों को याद कर लेना, आपको डेरिवेशन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, सिर्फ इनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए देखो, इसको मैं बेसिकली एच से या यू से किसी से भी दर्शा लो। एक होता है हमारा वी आई टी, ठीक है, पहला फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, इधर लिख देता हूं, एच या यू बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर यू बराबर, ठीक है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लेना, जैसे आपकी बुक में तो एच से दिया गया है, ये यू में अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये होता है आई स्क्वायर आर टी, ये तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है तुम्हारी विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा तो को एक और बार बता देता हूँ होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारा कोई कंडक्टर है, इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है, गर्म पड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसमें ज्यादा टाइम तक मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूंगा तो ये गर्म पड़ जाता है। तो ये जो इसकी जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर ऊष्मा के रूप में जो बाहर आता है, हीट के रूप में जो बाहर आता है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले इनको याद रख लेना, समझ में आया, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।